Students, in our lesson 5th of EVS or functions of organ system part 2, we have already learnt about the system of heart, that is circulatory system. Now we will read about digestive system. हम सभी दिन भर बहुत सारे अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, अलग अलग टाइप का फूड कंज्यूम करते हैं. ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, ये उस फूड को स्मॉलर पार्ट्स में, छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है या ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं. इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सो दैट दैट फूड कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी इज़ नोन एज डाइजेशन. और ऐसे ऑर्गन्स जो इस प्रोसेस में, डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, काम करते हैं, उनको हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम बने. तो कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं? फर्स्ट इज़ माउथ, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है. अच्छा, डाइजेशन को हिंदी में पचाना बोलते हैं. जो खाना पचाने वाली क्रिया होती है ना, उसको डाइजेशन बोलते हैं. तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो माउथ से, यानी हमारे मुंह से स्टार्ट होती है, क्योंकि हम खाना मुंह से खाते हैं. उसके बाद हमारे जो दांत होते हैं माउथ के अंदर, वो उस खाने को च्यू करते हैं, बाइट करते हैं, उसको तोड़ते हैं ताकि वो सॉफ्ट पल्प में कन्वर्ट हो जाए, जो कि गले के अंदर स्वेलो हो जाए, जिसको हम निगल लें आसानी से. जब हम चबाते हैं खाना, तब हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वो उस खाने को गीला और स्लिपरी बना देती है ताकि वो आसानी से गले के अंदर जा सके. नेक्स्ट ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं. तो माउथ के बाद जो खाना होता है वो ईसोफेगस में जाता है, जिसको फूड पाइप कहा जाता है. ये खाने को स्टमक की तरफ भेजता है या धकेलता है थ्रू बाय द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ मसल्स. उसकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर, सिकुड़ कर उस खाने को पेट की तरफ भेज देती है. स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक मसल्स की बनी होती हैं. ये जो मसल्स होती हैं ये खाने को मैश कर देती है सिकुड़ कर, कॉन्ट्रैक्टिंग से. यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे पेट के अंदर, वो प्रोड्यूस होते हैं और खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं. इसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट. बिल्कुल पेस्ट की तरह वो बन जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. यहाँ पर पावरफुल डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है उन न्यूट्रिएंट्स को. नेक्स्ट इज़ लिवर जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उनको एक फॉर्म से अदर में, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है या चेंज करता है. उसके बाद इन न्यूट्रिएंट्स को वो ब्लड में रिलीज़ कर देता है, जो कि पूरी बॉडी में जाता है. और ये बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो ब्लड के अंदर होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी उनको ऐसा कर देता है कि वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते. इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जो यूज़फुल सब्सटेंसेस खाने में अगर कुछ बचे हुए हैं तो वो उनको एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में छोड़ देता है. जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल रहता है जो हमारी बॉडी को जो हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं होता, उसको वो सेमी सॉलिड सब्सटेंस, जिसको फेसेस बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है. रेक्टम एंड एनस, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो बाकी का बचा हुआ खाना रेक्टम को भेज देता है, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं होता, जिसको फेसेस बोलते हैं. और ये हमारी बॉडी से निकलता है थ्रू एनस की हेल्प से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमारी बॉडी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है 3 तरीक़ों से. कौन कौन से 3 तरीके? सॉलिड फॉर्म में फीसिस प्रोड्यूस करती है, लिक्विड फॉर्म में यूरिन और स्वेट यानी पसीना फॉर्म करती है, और गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है. ये वेस्ट मटेरियल होते हैं. तो इन वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. और जितने भी ऑर्गन्स इस काम में हेल्प करते हैं या इस काम को करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. उन सभी को मिलाकर एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा बनता है. जब डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा. जो बचा हुआ खाना होता है वो सॉलिड मैटर होता है, जिसको फीसिस बोलते हैं, वो हमारे रेक्टम में जाता है और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. ये हो गया सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन. इसके अलावा लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो यूरिन के फॉर्म में निकल जाते हैं. वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है. इस प्रोसेस में हमारी बॉडी का एक डेफिनेट एक्सक्रीटरी सिस्टम है. इसमें ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, यूटेरस एंड यूरिनरी ब्लैडर. किडनीज जो होती हैं वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं. ये हमारे खाने को फिल्टर करती हैं विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन्स.
उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो खाने को फिल्टर करते हैं। नेफ्रॉन्स यूरिन फॉर्म करते हैं जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और पानी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिन जो होता है वो यहीं यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। इसके अलावा लिक्विड में हम देखेंगे तो स्वेट निकलता है। तो स्किन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी से पसीना निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। इसके भी ग्लैंड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। लास्ट सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, ये प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस फ्रॉम द पेरेंट्स का काम करता है। यानी जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चे पैदा करने का काम करता है। इसकी वजह से ही जो ह्यूमन लाइफ है उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। नाउ in the absence of any one of the organ system our body we will not able to lead our life normally। अगर कोई भी एक organ system हमारी body में नहीं होता है या अच्छे से काम नहीं करता है तो हम अपनी life normally नहीं जी सकते हैं। इसलिए सभी हमारे लिए equally important होते हैं। Now match the column। arteries कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। आर्टरीज का काम क्या होता है? हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाना। और वेन्स का काम क्या होता है? कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। बाकी जो बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ से हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम वेन्स का होता है। लिवर स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स। लिवर जो होता है वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स स्टोर करके रखता है खाने का। स्टमक मैश द फूड बाय कॉन्ट्रैक्शन। सिकुड़ कर अपनी मसल्स को सिकोड़ कर वो खाने को मैश करता है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबीज। बच्चे पैदा करने में काम आता है। नाउ गिव वन वर्ड फॉर। हमको एक वर्ड लिखना है। ये जो लाइन लिखी है उसका ऑर्गन या जो भी है वो पहचान कर। द फ्लूइड दैट फाइट्स अगेंस्ट द हार्मफुल जर्म्स दैट एंटर आर बॉडी। हमारी बॉडी में जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनसे कौन सा फ्लूइड लड़ता है? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि WBC, जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था। द प्रोसेस इन विच द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें खाना जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन, पाचन। द ऑर्गन विच डिटॉक्सिफाइज मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द फूड। ऐसा ऑर्गन जो हमारे खाने में जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं उनके असर को ख़त्म कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, वो होता है लिवर। कौन सी गैस होती है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमारी बॉडी से बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा सिस्टम जो अब हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ब्लड सर्कुलेट करता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सो योर दिस लेसन इज कंप्लीटेड। कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर कॉपी एज वेल।